हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी एमर एल टायर मैन्युफैक्चरर्स लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। बट आज के दिन कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2002 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो चुका होगा, अगर हम कंपनी के काम की बात करें तो ये स्पेशलाइज होने वाली इन मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग एंड सर्विसिंग ए वाइड रेंज ऑफ टायर्स। कंपनी ऑफर करती है अपने प्रोडक्ट्स को अंडर द ब्रांड नेम ग्रेक्स टायर। कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सॉलिड रेजिलेंट टायर, प्रेस बैंड्स, इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक टायर्स, ब्यूटेल ट्यूब्स एंड फ्लैप्स, व्हील रिम्स कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है टू ग्लोबल मार्केट, जिनमें USA, UAE, रशिया एंड मेजर यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, पुर्तगाल, इटली, डेनमार्क, पोलैंड, बिसाइड्स द UK ये कंट्रीज आ जाती है। और कंपनी के वेयर हाउसेज भी होने वाले बेल्जियम, UAE एंड USA में, प्रोवाइडिंग ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज टू कस्टमर अक्रॉस यूरोप, मिडल ईस्ट एंड नाउ इन नॉर्थ अमेरिका। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी के पास 224 परमानेंट एंड 191 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम वाइज बात करते हैं, सेगमेंट वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की, तो वहां पर कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके सबसे बड़े कस्टमर से, वो होता है ऑलमोस्ट 24% का, और टॉप 3 से ऑलमोस्ट 43% का, टॉप 5 से 47% का एंड टॉप 10 से 52% के करीब का। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर्स इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होते, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर हम कंपनी के सप्लायर्स की बात करते हैं तो जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह कंपनी यूज करती है, तो वहां पर इनके सबसे बड़े सप्लायर से इनको आता है ऑलमोस्ट 21% का, और टॉप 3 से 50% का, एंड टॉप 5 से 68% का, और टॉप 10 से 83% के करीब का। और अगर ऐसे में कोई भी इनका मेजर सप्लायर इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो फिर से उसका हमें इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। पास्ट ईयर्स में हमें यहाँ पर कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले हैं, आप जहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी अपना माल एक्सपोर्ट भी करती है, तो ऐसे में फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी फ्लक्चुएशंस वगैरह होती हैं, तो वहां पर इसका इफेक्ट हमें कंपनी के ऊपर सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। कंपनी की कुछ परमिसेस इनकी खुद की नहीं होने वाली है और वो लीज बेसिस पर ली गई हैं, जहाँ पर आप उनकी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये IPO ओपन होगा 5 दिसंबर को, क्लोज होगा 9 दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 10 दिसंबर को, और रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 10 दिसंबर से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 11 दिसंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 12 दिसंबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 90 से 95 रुपीज पर शेयर का। लोट साइज 1200 शेयर का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 49.26 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 47.37 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 1.89 करोड़ का होने वाला है OFS। NSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35 और HNI में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,14,000 रुपीज की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,28,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर चंद्रशेखरम तिरुपति वेंकटाचालम कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 67.62% की, जो पोस्ट इश्यू और भी कम हो जाएगी,
और जो हमारे लिए कनेक्टिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के मेजर मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 135 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 181 करोड़ के। एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में थे 134 करोड़ के, 2023 में 167 करोड़ के एंड 2024 में 171 करोड़ के एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में ऑलमोस्ट 65 करोड़ के। फिर से एक डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 4.84 करोड़ का, 2023 में 8.9 करोड़ का, 2024 में 12 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 4 करोड़ का। जहां पर दिक्कत ये आई कि 2023 से 2024 में रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हैं ऑलमोस्ट 2% से, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इंक्रीज होते हैं ऑलमोस्ट 35% से, जो हमारे लिए सोचने वाला पॉइंट हो जाता है। बट ओवरऑल में अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ रेट देखते हैं तो अच्छी हमें देखने को मिल रही है। नेटवर्थ 58 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 43 करोड़ का एंड टोटल बोनस कंपनी के ऊपर 87 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते तो ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड ऑफर एक्सपेंस को मीट आउट करना। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 185.03 करोड़ की, आरओसी 15.84% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.61 का काफी ज्यादा होने वाला है, जो हमारे लिए कंसर्न वाला पॉइंट बना हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7% का ठीक ठाक है। ईपीएस प्री आईपीओ 8.44 की, पोस्ट आईपीओ 6.28 की कम है, पी प्री आईपीओ 11.25 की, पोस्ट आईपीओ 15 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हाउ एवर डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे एक मेजर कंसर्न वाला पॉइंट होने वाला है। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जिसका पीयर 30 का, टीवीएस श्री चक्रा जिसका पीयर 27 का। हाउ एवर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, बट फिर भी सेम सेगमेंट की होने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के जीएमपी की, तो आज के टाइम पर ग्रे मार्केट में कोई भी एक्शन होते हुए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही जीआईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो जाएगा। बट फिर भी हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन या लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।